हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं साह क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? तो जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम को इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस कहते हैं। हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं एक सीरीज जिसमें कक्षा 10वीं की मतलब क्लास 10th के बायोलॉजी सेक्शन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके सारे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर चैप्टर का 4th नंबर लेक्चर है। कौन सा नंबर है? 4th नंबर, जिसमें कि हम लोग जंतुओं में पोषण पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? जंतुओं में पोषण। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि पौधों में पोषण किस प्रकार से होते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होता है, और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन से तत्व शामिल है, या कौन कौन से पदार्थ या कौन कौन से चीज जरूरी है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या कि जंतुओं में किस प्रकार से पोषण होते हैं। और उससे पहले भी वीडियो हम इस पर बना चुके हैं क्या कि जो पोषण होते हैं वो दो कैटेगरी में, स्वपोषी और परपोषी में डिवाइड किए। तो ये सब इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इसका एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है। लेक्चर 2 नाम दीजिए है। अगर ये वीडियो आप देख लेंगे, उसके बाद वो वीडियो आप देखेंगे तो भी आप समझ में जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके सारे सब चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जंतुओं में पोषण किस प्रकार से होते हैं। अब देखिए, इस दुनिया संसार जगत में बहुत सारे जंतु हैं। जितना भी जीव जंतु है उसमें से हम लोग सिर्फ जंतु के बारे में बात कर रहे हैं, जीव के बारे में नहीं। क्योंकि इस दुनिया संसार जगत में आर.एच. व्हिटेकर ने अपने जो जंतु को या फिर कह सकते हैं जीव जंतु को 5 कैटेगरी में बांटे थे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। तो हम लोग पोषण जो पढ़ रहे हैं, सर किसका पोषण पढ़ रहे हैं? तो जनरली हम लोग पढ़ रहे हैं किसका? प्लांटी और एनिमेलिया का। किसका पढ़ रहे हैं? प्लांटी और एनिमेलिया। मतलब पादप जगत में कैसे पोषण होता है और क्या जंतु जगत में किस प्रकार से पोषण होता है। तो पादप जगत में पिछले वीडियो में देखें, अब हम लोग देखते हैं जंतु जगत में। तो अब बात करते हैं कि जंतु जगत में, तो जंतु जगत का क्या होता है कि छोटा से छोटा जीव, मतलब निम्न श्रेणी से लेकर के एडवांस जो सबसे मॉडर्न जीव है वो मानव है, वहां तक का बात करेंगे कि किस प्रकार से पोषण होता है। चलिए सबसे पहले आप देखते हैं कि जो निम्न श्रेणी के जीव है उसके बारे में क्या कहता है। तो एक पॉइंट उससे पहले लिख लीजिएगा, जंतुओं में पोषण। तो क्या लिखिएगा? विभिन्न प्रकार के जंतुओं में भोजन ग्रहण भिन्न भिन्न प्रकार से होते हैं। किस तरह से होते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार से होते हैं। सर इसका कहने का मतलब क्या हो रहा है? सर इसका कहने का मतलब क्या हो रहा है? तो देखिए हम एक बार रिपीट करते हैं कि जंतु, विभिन्न प्रकार के जंतु। अब इस दुनिया में एक प्रकार के तो जंतु है नहीं। कोई एक जंतु अगर नाम ले तो एक छोटा सा सेल से, मतलब एक यूनिसेलुलर, मतलब एक कोशिकीय जंतु से लेकर के हम लोग मानव शरीर ट्रिलियन ऑफ बहुत ज्यादा कोशिकाओं से बने कोशिकाओं से बने जंतु में अलग अलग तरह का जंतु देख रहे हैं। तो यहां देखिए, छोटा से छोटा जीव और बड़ा से बड़ा जीव, इसके बीच में बहुत सारा जीव है। पक्षी, सबसे पहले अगर बात करें तो मछली हो गया, अलग जीव हो जाता है। उसके बाद रेंगने वाला अलग जीव हो जाता है, उड़ने वाला अलग जीव हो जाता है, मानव अलग जीव हो जाता है, जानवर जिसके बारे में जो हम लोग जानते हैं, गाय, बैल, बकरी, ये सब अलग जीव हो जाता है। तो सभी जीव में कितना बहुत तरह का डाइवर्सिटी देखने को मिल रहा है, बहुत बहुत तरह का विविधता देखने को मिल रहा है। तो यहां से हम लोग पता कर सकते हैं कि सर आप जो बता रहे हैं कि विभिन्न विभिन्न तरह के जो जंतु होते हैं, क्या उस सभी जंतु में अलग अलग तरह से भोजन करने की प्रक्रिया है या फिर भोजन ग्रहण करने का प्रकार होता है? तो हाँ, इसमें भोजन जो ग्रहण करते हैं सभी में अलग अलग होते हैं। तो एक एक करके सभी जीवों के बारे में नहीं, तो सभी जीवों में नहीं तो छोटे से जीव लेकर के एक मानव शरीर के बारे में देखेंगे। जो आपके सिलेबस में है उतना ही देखेंगे, ज्यादा डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर क्लास 10th के लिए है और हिंदी मीडियम से आप जो भी कहीं भी पढ़ रहे होंगे, या तो आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे होंगे, या तो फिर बिहार बोर्ड में पढ़ रहे होंगे, झारखंड बोर्ड में पढ़ रहे होंगे, यूपी बोर्ड में पढ़ रहे होंगे, जिस किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे होंगे, अगर आपका माध्यम हिंदी है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लगाइए सर एमीबा। एमीबा क्या होता है? सर पहली बार नाम सुन रहे हैं, कुछ लोग पहली बार नाम सुन रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं क्लास 5 से ही एमीबा के बारे में सभी बुकों में दिया जाता है। सभी किताबों में ये एमीबा के बारे में कुछ दिया जाता है, कुछ ना कुछ दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अमीबा क्या है। सर
आप लोग जानते होंगे कि छोटे छोटे जीव, जितने भी निम्न श्रेणी के जीव इस दुनिया संसार में है, तो उसमें से सबसे पहले हम लोग जीवों में जो बात करते हैं वो अमीबा के बारे में ही बात करते हैं। तो अमीबा एक जीव है, क्या है, एक जीव है, एक जंतु है। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखिए स्ट्रक्चर जैसे भी बना दीजिए उसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, जैसे भी बना दीजिए। ये बन गया अमीबा, इसमें दे दीजिए न्यूक्लियस। ये सब क्या हो गया सर, सारे जितने भी सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है, मतलब सेल मतलब क्या, कोशिका, कोशिका में जो अंग है उसको कोशिकांग कहते हैं, ठीक है। तो जितने भी कोशिकांग है वो कोशिकांग सभी यहाँ पे है, सब चीज है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया एमीबा। सर एमीबा किस प्रकार से पोषण करता है, ये एक कोशिकीय जीव है। तो हम लोग पोषण जो पढ़ रहे हैं तो उसमें पढ़ते क्या कि एमीबा में किस प्रकार से पोषण होता है। तो एमीबा में कूटपादों से भोजन करता है। कूटपाद मतलब सीडोपोडिया, इसको हिंदी में भी सीडोपोडिया लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप कूटपादों में लिखिएगा, ब्रैकेट में सीडोपोडिया लिख दीजिएगा, ऐसे सूडोपोडिया, ठीक है। सूडोपोडिया लिखिएगा तो भी गलत नहीं होगा, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाइए और लिखिए यहाँ पे क्या कि जो सूडोपोडिया, सर इसमें सूडोपोडिया कहाँ है मेरा कहने का मतलब हो रहा है कि हम लोग जो खाना खा रहे हैं, हम लोग माउथ से खाना खा रहे हैं, मतलब क्या कि सर इसमें भी मुंह से खाना खा रहे हैं ना, तो इसमें भी क्या है कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, कुछ ऐसा संरचना होगा जिससे वो खाना खाता होगा। तो इसका संरचना को क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। जनरली अगर बात करें हम लोग तो इसमें किसी प्रकार कोई भी नहीं कह सकता है कि इसमें यह जो है एक सिर्फ खाना खाने के लिए ही है। हम लोग का क्या है, खाना खाने के लिए है, बोलने के लिए है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, खाना खाने के लिए पार्टिकुलर कोई ऑर्गन इसमें नहीं है। तो सर खाना खाने के लिए अगर मुंह ही नहीं है तो कैसे खाना खाएगा। तो इसमें खाना देखिए कैसे खाएगा, मान लेते हैं ये एक छोटा सा जीव है, कुछ जीव है यहाँ पे, और इसको ये खाएगा। तो ये जो पार्ट है इसी को कहते हैं स्यूडोपोडिया, मतलब कूटपाद। क्या कहते हैं इसको, कूटपादों, कूटपाद। कूटपाद मतलब पाद मतलब पैर होता है, कूट मतलब गलत होता है, फॉल्स। ये चीज इसको स्विम करने भी में मदद करता है, मतलब लोकोमोशन मतलब चलने में भी मदद करता है। सर ये कहाँ पाया जाता है जो इसको चलने में मदद करता है, तो ये पाया जाता है पानी में। कहाँ पाया जाता है, पानी में, ठीक है। गीले गीले स्थान पर या पानी कह सकते हैं, यहाँ पे पाया जाता है। ये चलता है किससे, तो सूडोपोडिया से चलता है। किससे चलता है, सूडोपोडिया से चलता है। और सूडोपोडिया से ही वो क्या करता है, खाना भी खाता है। अब ये जीव यहां गया और ये जीव यहां जाकर के ये क्या किया, इस जीव को क्या किया, अंदर ले लिया और धीरे धीरे अंदर ले जाकर के ये क्या किया, ऐसे करके ये अंदर ले जाके फिर ये हटा के अंदर बंद कर लिया अपने आप को, ठीक है। अब ये जीव कहाँ आ गया सर, यहाँ आ गया, और इस जीव के आने के बाद ये सीडोपोडिया फिर से अपना बंद हो जाता है, निगल लेता है, इंगल्फमेंट क्या होता है, निगल लेता है। और यहां से अंदर जब जाल चले जाता है तो फिर इसका न्यूट्रिशन लेकर के फिर किसी ना किसी रास्ते से, मतलब उसका भी बाहर कोई रास्ता नहीं है फिक्स कि इसी रास्ते से वो बाहर करेगा, लिया इसका न्यूट्रिशन सारा सोख लिया, चूस लिया, उसके बाद इसको क्या किया, बाहर कर दिया। क्या कर दिया, इसको बाहर कर दिया। तो इसी तरीका से क्या होता है, अमीबा में भोजन का प्राप्त करने का प्रक्रिया होता है। ये जो भोजन करता है तो क्या भोजन करता है सर, जैसे हम लोग खाते हैं दाल चावल सब्जी मटन सब चीज खाते हैं, इस तरह से क्या इसको भी दाल चावल सब्जी मटन दे दें क्या, तो इसको भी दाल चावल सब्जी मटन नहीं दे सकते हैं। तो क्या खाएगा सर, तो ये खाएगा छोटे छोटे, क्या खाएगा, छोटे छोटे बैक्टीरिया खाएगा। ये क्या खाएगा, तो शैवाल खाएगा। एल्गी का नाम सुने होंगे, ये एल्गी भी खाता है, शैवाल खाता है। ये सब जितने भी छोटे छोटे जीव जंतु पाए जाते हैं पानी में या जल में कह सकते हैं, तो उसको फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहते हैं, और नहीं तो जू प्लैंक्टॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स और जू प्लैंक्टॉन्स। देखिए समझिए थोड़ा सा बात को कि सर फाइटोप्लैंक्टॉन्स का मतलब क्या होता है। फाइटोप्लैंक्टॉन्स वैसा जीव को कहा जाता है जो जीव माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, उस जीव को फाइटोप्लैंक्टॉन्स या जूप्लैंक्टॉन्स कहते हैं। फाइटो मतलब होता है प्लांट, अगर प्लांट का वो जीव है, मतलब प्लांट जीव है, अगर छोटा छोटा प्लांट है जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप से या सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो उसको फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहते हैं। और जो जंतु होता है, मतलब
एनिमल किंगडम में आता है, या फिर कह सकते हैं यस एनिमल किंगडम में आता है, या प्रोटिस्टा होता है, तो वो सब छोटे छोटे जीव जिसको माइक्रोस्कोप से या सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको जू प्लैंक्टन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जू प्लैंक्टन्स को भी खा लेता है। ठीक है, तो जू प्लैंक्टन्स को हम लोग के जैसा क्या दाल चावल मटन रोटी सब्जी नहीं खाता ये सब। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को बात कर लिए सर कि जो अमीबा होता है वो किसमें खाता है, कैसे खाना खाता है वो अपना, तो अपना खाता है सूडोपोडिया से। चलिए इसको अगर लिखना है तो ठीक है लिख लीजिए, आप ये पॉइंट दे करके इसका फोटो बना लीजिएगा और मतलब डायग्राम बना लीजिएगा। फिगर बनाने के बाद उसके बाद यहाँ से इसको दर्शा दीजिएगा, सूडोपोडिया लिख दीजिएगा, और लिखने के बाद वीडियो पॉज करके ये सब कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक लगाइए, हेडिंग लगाइए सर पारामेसियम। सर पारामेसियम, एमीबा तो सुने भी थे लेकिन पारामेसियम नहीं सुने सर, क्या पारामेसियम नहीं सुने। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं और पारामेसियम का एक जरा सा डायग्राम बनाते हैं कि सर पारामेसियम सर कैसे रहता है। ठीक है, देखिए पारामेसियम इसी तरह से रहता है। ठीक है, पारामेसियम ऐसे ही रहता है। ठीक, जरा सा देखिए ऐसे पारामेसियम एक रफ डायग्राम बना है, ये एकदम सटीक डायग्राम नहीं है, रफ डायग्राम इसको कहते हैं। ठीक है, ये रफ डायग्राम हो गया। ठीक, यहां से ऐसे बनाए, रफ डायग्राम बन गया। अब क्या करते हैं इस पर, चलिए इसको रेड पेन से नहीं, रेड पेन में इंक खत्म हो गया है। चलिए देखिए इस पर क्या रहता है, छोटा छोटा सिलिया रहता है। ठीक है, क्या रहता है इस पर, छोटा छोटा सिलिया रहता है। क्लास 10th के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो सही है, नहीं बना रहे तो जरूर बनाइए नोट्स। आपको कहीं कोई भी ट्यूशन क्लासेस में पैसा नहीं देना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई कराएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में, तो बायोलॉजी स्टार्ट हो ही चुका है, ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये बन गया क्या, पारामेसियम। ठीक है, इसमें भी न्यूक्लियस वगैरह जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स जिसको कोशिकांग कहते हैं तो वो सब बना लिए सर, सब सारा चीज बना लिए। ये बन गया क्या मेरा, ये बन गया मेरा पारामेसियम। पारामेसियम में देखिए यहाँ पे छोटा सा एक क्या रहता है, इन्वेशन रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, इसी से वो अपना ऑर्गेनिज्म अपना क्या करता है, अपना जितने भी बाय प्रोडक्ट है इससे बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, बाय प्रोडक्ट अपना बाहर करता है। तो अब देखिए सर इसमें हम लोग देखे थे हैं कि बैक्टीरिया नहीं सॉरी, इसमें एमीबा में देखे थे कि सर जो एमीबा होता है, एमीबा में अपना खाना सीडोपोडिया से ऐसे करके पकड़ लिया और अपने ऊपर खा करके खत्म कर लिया। लेकिन सर ये पारामेसियम में किस प्रकार से होता है, चलिए इस पर एक बार लाइन लगा देते हैं, चला देते हैं, तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, ये जीव है, ये जीव का फोटो जरूर बनाइएगा, डायग्राम जरूर बनाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसका क्या होता है, यहीं पे होता है उसका माउथ, कह सकते हैं क्या होता है, माउथ। माउथ इसमें नहीं कहते हैं, क्यों नहीं कहते हैं, क्यों ऐसा क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि इसमें कहीं भी ये नहीं दिखता है कि इसका एक पार्टिकुलर ऑर्गन माउथ है जिससे वो खाना खाता है। ठीक है, ऐसा कोई चीज नहीं है। तो सर किससे खाता है, कोशिका मुख से खाता है। क्या खाता है, किससे खाता है, कोशिका मुख। ठीक है, कोशिका मुख से खाता है। ठीक है, समझ में आ गया किससे खाता है, कोशिका मुख से। इसको क्या कहते हैं, साइटोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोस्टोम भी कहते हैं, CYTOSTOME, साइटोस्टोम। समझ में आ गया, साइटोस्टोम। साइटोस्टोम को हिंदी में भी लिख सकते हैं, साइटोस्टोम, साइटोस्टोम। ठीक है, अब यहां तक हम लोग को समझ में आ गया कि सर हम लोग अभी तक दो जीव के बारे में पढ़े, दो प्राणी के बारे में पढ़े, जो कि एक कोशिकीय जीव था। कितना था, एक कोशिकीय जीव। ये सब एक ही कोशिकीय जीव बताएं, ये एक ही कोशिकीय जीव है, एक सिंगल सेल से बना हुआ जीव है। इससे पहले आप एमीबा के बारे में बताएं। तो यहां तक हम लोग मोरल ऑफ द स्टोरी देख लेते हैं क्या, कि भिन्न भिन्न प्रकार के क्या है, जीव जंतु हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु होने के कारण इसमें पोषण और मैं कह सकते हैं कि भोजन ग्रहण करने का भी विधि बहुत ही भिन्न भिन्न है। अब चलिए यहां तक अगर लिख लिए हैं तो ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं तीसरा नंबर, जो कि हम लोग का क्या है, मनुष्य के पाचन। अब हम लोग को मेन यही पढ़ना है कि लाइफ प्रोसेस में सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है। हम लोग को 3 स्टार लगा दीजिए, इस पर कॉपी में लिख करके 3 स्टार लगाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इसलिए क्यों है ये, क्योंकि
देखिए, जब भी हम लोग किसी भी बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो एडवांस जितने भी एनिमल्स है उसके बारे में ज्यादा स्टडी किया जाता है। और आपका सिलेबस में भी, आपका टॉपिक में भी, आपका चैप्टर में भी यही ये क्या मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में डिस्कस किया है। तो क्लास 10th में मानव पाचन तंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक करके समझते हैं चीज कि सर हम लोग छोटे छोटे जीव में देखें क्या कि उसमें क्या होता है, भोजन करने की प्रक्रिया या फिर भोजन करने का जो ऑर्गन होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, कुटपाद कहते हैं। किसमें, एमीबा में। और उसके बाद आता है पारामेशियम। पारामेशियम में सर किसको कहते हैं, सॉरी पारामेशियम में किससे कह होता है, तो किससे होता है, कोशिका मुख से होता है। किससे होता है, कोशिका मुख, जो यहां पे बना है इसको, ठीक है। और तीसरा नंबर हम लोग पढ़े मनुष्य पाचन तंत्र। सर पढ़े कहाँ है, अभी पढ़ेंगे, हाँ बिल्कुल, अभी हम लोग क्या होने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अभी हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आहार नाल। आहार नाल मतलब क्या सर, कुछ न समझ में नहीं आया, आप लिख दिए हैं मानव पाचन तंत्र, डायरेक्ट लिख दिए आहार नाल। सर लिखने से कुछ नहीं होगा, समझिए चीज को थोड़ा सा। जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव हैं यहाँ पे निम्न श्रेणी के बारे में नहीं, अब उच्च श्रेणी के बारे में बात हो रही है कि जितने भी जीव है उसमें क्या है कि एक आहार नाल है, जिस नाल से वो आहार लेता है। और आहार लेने के बाद क्या होता है, खाना खाने के बाद वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट मतलब क्या होता है, पाचन होता है। फिर उसका क्या होता है, सोखता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद होने के बाद पूरे शरीर में हम लोग का एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करता है। अगर नहीं खाइएगा खाना तो क्या होगा, ऐसे ऐसे करने लगिएगा, ठीक है। तो वो नहीं, यहाँ पे क्या है, क्या है कि हम लोग जब पाचन करते हैं तो पाचन करने के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब सेल के पास जाता है। और सेल ऊर्जा प्रदान, ये भोजन क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करता है। तब हम लोग को एनर्जेटिक एनर्जी मिलता है, तब हम लोग जी पाते हैं। नहीं नहीं तो हम लोग साफ थे, ठीक है। तो यहां तक बात आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मानव पाचन तंत्र कहां से लेकर के कहां तक होता है। देखिए कहां से लेकर कहां तक होता है, या फिर कह सकते हैं कि मानव पाचन तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, जो हम लोग का पोषण होता है वो किसके द्वारा होता है, आहार नाल मतलब एलिमेंट्री केनाल से। क्या से होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एलिमेंट्री केनाल, ठीक है। इसको रब करते हैं, ठीक है, इसको मिटा दिए। अब चलिए देखिए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं क्या कि एलिमेंट्री केनाल किसको कहते हैं सर, किसको कहते हैं एलिमेंट्री केनाल। ये गलत लिखा हुआ है, 10 मीटर नहीं होगा सर, ये होगा 8 मीटर से लेकर के, कहां से, 8 मीटर से लेकर के 10 मीटर तक। समझ में आया, 8 मीटर से लेकर के 10 मीटर तक, कोई दिक्कत नहीं। इसको याद कर लीजिएगा कि आहार नाल की लंबाई कितने है, कितना होती है मानव में। मानव को मत भूलिएगा, मानुष जो मनुष्य लिखे हैं, मनुष्य का पाचन तंत्र का या फिर आहार नाल की लंबाई 8 मीटर से लेकर के 10 मीटर तक होता है, ठीक है। आहार नाल मतलब क्या, एलिमेंट्री केनाल। क्या होता है, आहार नाल को इंग्लिश में एलिमेंट्री केनाल कहते हैं। वो कहां से फैलता हुआ है, ये मुख गुहा से लेकर के मतलब माउथ से लेकर के मल द्वार तक मतलब एनस तक फैला हुआ है। और इसकी लंबाई ये क्या है, कॉयल है, ऐसे ऐसे करके मिला हुआ है। अभी बताएंगे तब समझ में आ जाएगा। ये कहां, इसकी लंबाई कितना है, 8 मीटर से लेकर के 10 मीटर तक। हम चीज को रिपीट करते हैं, आप भी रिपीट कीजिएगा तो आपको चीज यही याद होगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का कोई जरूरत नहीं है। चलिए एक बार समझिए फिर से कि सर एमीबा में किस तरह से होता था, कुटपाद से। किससे होता था, कुटपाद से, जिसको इंग्लिश में सूडोपोडिया कहते थे। और दूसरा नंबर, भोजन किससे खाता था, क्या क्या भोजन करता था, तो शैवाल और छोटे छोटे बैक्टीरिया। सर पारामेशियम के बारे में बताएं तो पारामेशियम में कोशिका मुख या साइटोस्टोम्स के द्वारा वो भोजन करता है। सर मनुष्य में जो पाचन होता है या फिर किसका, मनुष्य में जो पाचन तंत्र है उसके बारे में अगर बात करें तो मनुष्य का पाचन तंत्र को जनरली में क्या कहा जाता है, उस नाल को कहा जाता है एलिमेंट्री केनाल। क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री केनाल। एलिमेंट्री केनाल मुख गुहा से लेकर के कहां तक, मल द्वार तक फैला हुआ है। और इसकी लंबाई 8 मीटर से लेकर के 10 मीटर तक है। समझ में आ गया यहां तक। अब हम लोग एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको लिखिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो ठीक रहेगा, और नहीं तो आप लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नोट्स इस तरह से आपको मिलते जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बनाएंगे किसका, मनुष्य पाचन तंत्र का एक छोटा सा डायग्राम। चलिए इसको पहले मिटाते हैं।
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या कि सर मुख गुहा से लेकर के कहां तक होता है एलिमेंट्री कैनाल, कहां तक होता है मल द्वार तक होता है। ठीक है, चलिए डायग्राम धीरे धीरे करके बनाते रहिए, आपको डायग्राम बनाने का तरीका भी पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग को डायग्राम बनाना चाहिए। ये हो गया इसका मानव का क्या सर, हम सर नहीं, ये उसका खोपड़ी वाला सर। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। अब देखिए आंख बना दीजिए तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या हुआ, माउथ से यहां से ऐसे ऐसे बनाइए। ठीक है, माउथ यहां से भोजन लिया, ये यहां तक आया। उसके बाद क्या करेंगे सर, उसके बाद यहां से छोटा सा ऑसोफेगस जिसका लंबाई 12 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद यहां से स्टोमक, फिर यहाँ पे क्या आ जाता है ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम है। और यहीं पे क्या होता है, यहीं पे होता है पेनक्रियाज। ऐसे बनाइएगा। सभी के बारे में हम लोग छोटा छोटा डिस्कस करेंगे कि क्या 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 किसका क्या इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एक डक्ट है जिसको बाइल डक्ट कहते हैं, और ये बाइल डक्ट यहाँ से निकल करके यहाँ लीवर में अटैच हो जाता है। यहाँ चलिए लीवर बनाइए। यहाँ पे गल ब्लैडर ये है, यहाँ से आता है, यहाँ से। ठीक है, तो ये धीरे धीरे करके बनाइए। अगर ये डायग्राम अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप बुक से भी ये डायग्राम बना सकते हैं अच्छा से। ठीक है, बहुत अच्छा। अगर डायग्राम नहीं लगे तो ठीक है, वैसे ये सटीक डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे से और बनाइएगा तो और अच्छा से पेंसिल से इरेज करके आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे आ गया, कहाँ पे, यहाँ आ गया रेक्टम में, ये मलद्वार हो गया। ठीक है, यहाँ पे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये ट्रांसवर्स को। इस तरह करके आप बना सकते हैं अपना डायग्राम। तो सबसे पहले जब बात करते हैं हम लोग तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें एक चीज और छूट गया है जो कि यहाँ पे होता है लार ग्रंथि। क्या होता है यहाँ पे, लार ग्रंथि। ग्रंथि, लार ग्रंथि। ठीक है, ये मुख गुहा। ठीक है, इसको मुख गुहा के बाद ये हो गया लार ग्रंथि। उसके बाद यहाँ आ जाता है ग्रास नली। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्रास नली कहते हैं, ग्रास नली। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का क्या है, ये जो अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, इसमें क्या है इसका, इसको कहते हैं यकृत। क्या कहते हैं इसको, यकृत। देखिए यकृत। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अमाशय। क्या कहते हैं इसको, अमाशय। अमाशय। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का छोटी आंत। छोटी आंत ये है, क्या है, छोटी आंत। आंत, छोटी आंत, इसको क्या कहते हैं बताइएगा, अग्नाशय। ठीक है, अग्न्याशय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये छोटी हो गया, अग्न्याशय हो गया, यकृत हो गया, ग्रास नली हो गया, लार ग्रंथि हो गया, छोटी आंत हो गया, और ये क्या है, बड़ी आंत। क्या है ये, बड़ी आंत। ठीक है, ये बड़ी आंत। और ये क्या हो गया, रेक्टम हो गया। क्या हो गया इसको, रेक्टम। इंग्लिश में भी रेक्टम कहते हैं और हिंदी में भी रेक्टम ही कहते हैं, रेक्टम। ठीक है, यहां तक दिख रहा है कि नहीं, यहां तक दिख रहा है कि नहीं बताइए।
नीचे तक अगर नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कैमरा को थोड़ा सा नीचे करके लास्ट में दिखा देंगे कि यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं आपको। एक मिनट हम देख लेते हैं। बड़ी हाथ के बाद नीचे छूट गया, ठीक है। तो नीचे क्या है, थोड़ा सा ऐसे पार्ट है, देख लीजिए, थोड़ा सा ऐसे करके यहाँ पे जो ये पार्ट है उसको रेक्टम कहते हैं, रेक्टम कहते हैं, ठीक है। यहां तक बात हो गया। इसको आप बुक से एक बार जरूर लिखिएगा ये टॉपिक लिखने के बाद। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके, सर माउथ में भोजन आता है, खाना मुख गुहा में आता है, उसके बाद यहाँ से हम लोग को लार ग्रंथि से क्या मिलता है, लार मिलता है। लार मिलने के बाद यहाँ पे दांत उसको क्या करता है, चबाता है, दांत चबाता है। और चबाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको लार ग्रंथि से लार इसमें मिक्स करके खाना को एक बाउल में बना देते हैं, उसको फूड बॉलस कहते हैं, या फिर कह सकते हैं फूड बॉलस। के बाद ये फूड बॉलस कहाँ चल जाता है, ओइसोफेगस, जिसको ग्रास नली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ग्रास नली में। और फिर ये आ जाता है आमाशय में। आमाशय में बहुत सारा अलग अलग क्या है, बहुत सारे अलग अलग क्या है, यहाँ पे क्या है, हार्मोन, ये इंजाइम है। और इंजाइम मिल करके इसको क्या करता है, नीचे से करके हम लोग डाइजेशन का प्रक्रिया यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी को क्या करेंगे, थोड़ा डिटेल्स में एक एक करके हम लोग सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि किसका भोजन कहाँ पे पाचन होता है, मतलब कौन सा भोजन कहाँ पे पाचन होता है और कहाँ एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि 10th एग्जाम आने वाले हैं, कुछ कुछ एग्जाम हो चुके हैं और कुछ कुछ एग्जाम अभी बाकी है। तो आप यहां से लेक्चर को तैयार कर सकते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक्स में आप जल्दी जल्दी से याद कर सकते हैं। सब चीज दिया हुआ है, सब डिफरेंट अलग अलग कैटेगरी से प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट में जाइए, सभी बायोलॉजी के सभी चैप्टर मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।